दोस्तों, शेर का सेहतमंद क्यूट बच्चा पैदा होने के वक्त 1.5 किलो का होता है और पैदाइश के 3 से 11 दिन के अंदर अंदर दुनिया को देखना शुरू हो जाता है और 4 हफ्ते की उम्र के बाद वो शरारतें और भागना शुरू हो जाता है और 11 महीने की उम्र को पहुंचने तक वो शेरनी का दूध पीता रहता है, हल्का फुल्का शिकार करना सीखता है। लेकिन अभी भी वो अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता है और इसे शेरों के झुंड का हिस्सा ही समझा जाता है। मगर अब वो दिन करीब है कि इसे झुंड से अलग होने का हुक्म दे दिया जाएगा। जिस तरह इंसानों में जब बच्चा बड़ा हो जाए तो इसे वालिदैन खुद से कमाने और खाने का बोल कर जिम्मेदार बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और इसके साथ बूढ़े और कमजोर शेरों की पिटाई करके इन्हें भी झुंड से बाहर कर दिया जाता है। और इस शेर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन ये शेर क्या कर रहा है? क्या अपने छुपने की जगह बना रहा है? तो चलिए दोस्तों, ज़ैन टीवी की आज की स्पेशल वीडियो में आपको बताते हैं कि जब शेर बूढ़ा और कमजोर हो जाता है और झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो क्या करता है। लेकिन इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी मेहनत को लाइक करना ना भूलिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके ज़ैन टीवी के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। दोस्तों, शेर अपने अपने इलाकों में ग्रुप्स की सूरत में रहते हैं, लेकिन इस फैमिली ग्रुप का हिस्सा बने रहने के लिए जरूरी है कि आप बाकी शेरों के लिए वैल्यूएबल हों, वरना शेर अपने झुंड में से ओल्ड और यंग लायंस को निकालते ही रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वेस्टर्न सोसाइटी में लोग अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट कर देते हैं और अपने बूढ़ों को ओल्ड एज होम में भिजवाते हैं। चलो, बूढ़ा शेर तो इस झुंड के किसी काम का ना हो, लेकिन वो यंग लायन को क्यों झुंड से निकाल देते हैं? ये तो इनके साथ ज्यादती है। एक्चुअली ये शेरों का असूल है, यानी यंग लायन की लाइफ में ट्रेनिंग का एक हिस्सा है जिसमें इन्हें इस वाइल्ड वर्ल्ड में खुद ही सरवाइव करना होता है, तभी जाकर तो वो जंगल का बादशाह बनता है। मगर इस ट्रेनिंग के दौरान लायन के जिंदा बचने के चांस बहुत कम होते हैं और यही वजह है कि झुंड से निकाले जाने के बाद वो इनके पीछे पीछे फिरता रहता है कि शायद वो इसे अपने झुंड का दोबारा हिस्सा बना लें। लेकिन कुछ औकात शेर अपने बच्चों को मार भी देता है और इसीलिए हैरानकुन तौर पर शेरनी भी अपने बच्चों को झुंड से इस तरह निकालने पर खामोश रहती है। बहुत यूनिक केसेस में ऐसा होता है कि शेरनी रिस्क लेती है और अपने बच्चों के साथ ही झुंड को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि इसे अपने बच्चे की हिफाजत अकेले करनी होती है, बल्कि साथ ही साथ इसके लिए शिकार भी खुद ही अकेले करना पड़ता है, क्योंकि इस झुंड में शेर सिर्फ अपने इलाके की हिफाजत करता है, जबकि पूरे झुंड के लिए शेरनियां ही असल में शिकार करती हैं। और झुंड की हिफाजत भी यही वो वजह है कि एक शेरनी जब भी झुंड में वापस आना चाहे तो इसे वेलकम कहा जाता है, जबकि यंग लायन के पास इतनी ऑप्शंस नहीं होती। फिर वो सर्वाइवल के लिए आखिर करते क्या हैं? जिंदा रहने के लिए वो आखिर कहां और किसका शिकार करें? क्योंकि जंगल में तो तमाम शेरों ने अपने अपने इलाके बांट रखे होते हैं और अपने इस एरिया में वो किसी और शिकारी को कदम नहीं रखने देते। तो झुंड से निकाले गए इन यंग लायंस के लिए 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो वो वहां से बहुत दूर चले जाएं या बाकी शेरों का बचा कुचा हुआ खाएं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि इस बचे कुचे को खाने के लिए भी हाइनाज मौजूद होते हैं और कम उम्र या कमजोर शेर के आगे तो गीदड़ भी शेर होते हैं और इसे खाने को हाथ भी नहीं लगाने देते। तो दोस्तों, फर्ज कीजिए कि यंग शेर को जंगल में कोई हिरन या बैंसा नजर आता है, तो क्या इसका मसला हल हो गया? हरगिज नहीं, क्योंकि शेर बहुत कम अकेले शिकार करते हैं। वो हमेशा ग्रुप की सूरत में अचानक अपने शिकार पर अटैक करते हैं। इनकी बॉडी इस तरह सेट होती है कि वो ज्यादा देर तक अपने शिकार के पीछे भाग नहीं सकते। तो अगर शिकार जंगली भैंसे जैसा ताकतवर हो, फिर तो वो कमजोर शेर को अपने सींगों पर उठाकर पटक भी देता है और इस सूरत में शिकारी खुद भी शिकार बन सकता है। फिर एक झुंड से निकला हुआ शेर आखिरकार क्या करे? हम इंसानों की तरह अपने किसी बुजुर्ग से वो मशवरा लेने से तो रहा, और ना ही आजकल के यंगस्टर की तरह इसके पास फैसिलिटी है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन गूगल करके देख लें। बस फिर वो शेर हंटिंग के इजीएस्ट वे से शिकार करने का आगाज करता है और वो है वॉर्ट हॉग, यानी जंगली सुअर का शिकार। लेकिन शेर इन्हें भी 2-3 की सूरत में मिलकर शिकार करते हैं और अपने झुंड से बिछड़ा शेर सीधा उस वॉर्ट हॉग के घर पर अटैक करता है। तो दोस्तों, ये शेर मायूस होकर ना ही छुपने की जगह ढूंढ रहा है और ना ही अपनी कब्र खोद रहा है, बल्कि इस अफ्रीकन जंगली सुअर को इसके घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है।
जो जमीन में खड्डा खोदकर अपने घर बनाते हैं। आपने यकीनन किसी शेर को इस तरह से गड्ढा खोदते नहीं देखा होगा, लेकिन जब भूख से जान निकल रही हो तो फिर जंगल का बादशाह भी ऐसे करता है और इस काम में इसे 6 से 7 घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन अगर ये बरसात का मौसम हो तो बारिश की वजह से ये जमीन गीली और नरम पड़ जाती है और शेर के लिए पेट की आग बुझाने का इंतजाम जरा जल्दी हो जाता है। मगर ये जंगली सुअर भी कुछ कम चालाक नहीं होते और शेरों के हाथों शिकार होने से बचने का इनके पास भी एक तरीका है, और वो है तेज और लंबा दौड़ना। और चीते के बरअक्स शेर बेचारा ना तो बहुत तेज भाग सकता है और ना ही ज्यादा देर तक अपने शिकार का पीछा कर सकता है। इसीलिए तो खतरे की बू पाते ही वॉर्ट हॉग अपने गोल से निकलता है और बिना पीछे देखे गोली की स्पीड से सीधा भागता रहता है। इसलिए कभी तो शेर इन्हें शिकार करने में कामयाब हो जाता है और बाज़ औक़ात खाली हाथ लौटना पड़ता है। बस इसी रोज रोज की मुशक्कत से जान छुड़ाने के लिए फिर वो अपने झुंड में दोबारा वापस घुसने की कोशिश करता है। और एक थ्रोन पर 2 बादशाह तो बैठ नहीं सकते, इसीलिए इस झुंड का हिस्सा बनने के लिए या तो वो मेल लाइन को मारकर भगा देता है या जान से ही मार डालता है। लेकिन क्या तन्हा और कई दिन के भूखे कमजोर शेर के लिए ये पॉसिबल है कि वो एक ऐसे लाइन को मार भगाए जिसे इसकी शेरनियां रोजाना वाफर खुराक देकर स्ट्रॉन्ग बना रही हों? तो इस सर्वाइवल ऑफ द फिट्स वार को जीतने के लिए यंग लाइन खुद को ट्रेन करते रहते हैं, जिसमें से एक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पानी में चलना और छलांग लगाना है। और इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात तो ये है कि बाज़ औक़ात अपने अपने झुंड से निकाले गए शेर मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और फिर वो मिलकर इस लाइन प्राइड पर अटैक करते हैं जहां से इन्हें कभी निकाला गया था। ऐसी सूरत में इनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो मेल लाइन को वहां से मार भगाएं और झुंड का दोबारा से हिस्सा बन जाएं। तो फिर क्या इसके बाद वो हंसी खुशी रहने लगते हैं? ऐसा हरगिज नहीं। फिर एक दिन आता है जब कोई यंग स्ट्रॉन्ग लाइन आकर इन्हें झुंड से निकाल देता है और अपनी यंग एज की तरह फिर ओल्ड एज में भी दोबारा वो शेर अकेला रह जाता है। लेकिन अब बूढ़े शेर में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं रहती कि वो किसी जानवर का शिकार कर सके और भूख इसे मजीद कमजोर करती चली जाती है। फिर वो दिन आता है कि जंगल का बादशाह चलते चलते किसी एक जगह पर रुकता है और दोबारा कभी नहीं उठता और हर शेर का लगभग यही लाइफ सर्कल होता है। मगर सरप्राइजिंगली यहाँ पर भी शेरों का झुंड शेरनी के साथ डिफरेंट सलूक करता है। शेरनी अगर बूढ़ी भी हो जाए तब भी इसे झुंड से निकाला नहीं जाता और शिकार करने के काबिल ना होने के बावजूद बाकी शेरनियां इसे अपने शिकार में से हिस्सा देती रहती हैं और ऐसा इसकी जिंदगी के आखिरी दिन तक चलता है। यानी जंगल की दुनिया में भी फीमेल्स दूसरी फीमेल्स की हिफाजत करती हैं। है ना दिलचस्प बात? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और ऐसी ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके ज़ैन टीवी के सब्सक्राइबर जरूर बनिए। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। देखते रहिए ज़ैन टीवी।